ये अर्थ का एक सैटेलाइट है और इसको जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी दी गई वो मैं बता रहा हूं, तो विल गेट सरप्राइज्ड। इसको कुछ वेलोसिटी दी गई, मान लेते हैं v1। और ये जो v1 की वेलोसिटी है, अच्छा बताइए अगर ये v1 की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो तो क्या होगा? अरे तो ये एग्जैक्ट सर्कल में घूमेगा। अच्छा ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के एकदम पास में है और वहां से इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v1 की वेलोसिटी से लॉन्च किया गया। अगर v1 ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो ये सर्कल में घूमेगा। अगर v1 की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, अरे तब तो ये एक पैराबोलिक पाथ बना के इंफिनिटी पे चला जाएगा। अगर v1 की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है तो एक हाइपरबोला बना के फिर इंफिनिटी पे चला जाएगा। बच्चों क्या आपको याद है कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में है तो क्या होगा? भूल गए आप? अगर ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है तो एक एक्सटेंडेड सर्कल मतलब एक बड़ा इलिप्स बन जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है तो ये एस्केप नहीं करेगा, तो ये एक बड़ा इलिप्स बनाता है। आप ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में कोई वेलोसिटी लो, मैं यहां लिख दूं बच्चों। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर। इसी को अंडर रूट स्मॉल जी आर भी लिख सकते हैं। अरे इसी को लिखते हैं अंडर रूट जी आर, वो एक ही बात है। आपको जब भी स्मॉल जी, अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, अर्थ के केस में अगर आपको स्मॉल जी को हटाना हो कैपिटल जी के टर्म्स में तो एक रूल है, स्मॉल जी की जगह जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिखते। अरे इसका पोस्टर बना के कमरे की दीवार में लगा लो। स्मॉल जी को आप हमेशा जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्मॉल जी है कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड का तो फॉर्मूला ही होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम अर्थ की रेडियस है, कैपिटल एम अर्थ का मास है, मैं भी क्या बोल रहा हूं, और आर अर्थ की रेडियस है। तो जब भी आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी को रिलेट करना हो तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। बच्चों एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम अपॉन आर। मैं इस सैटेलाइट को एक ऐसी वेलोसिटी देना चाहता हूं जो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो मगर एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तो मैंने ये वेलोसिटी सेलेक्ट किया। आप देखिए तो मैंने ये वेलोसिटी सेलेक्ट की है, क्या दिक्कत है यार? मैं एक सैटेलाइट को आज अंडर रूट 3/2 जी एम अपॉन आर इस वेलोसिटी से लॉन्च करने वाला हूं। मैं अंडर रूट, यस अगम, मैं अंडर रूट 3/2 जी एम अपॉन आर इस वेलोसिटी से एक सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला हूं और वो एक बहुत बड़ा इलिप्स बनाएगा। और जब वो बहुत बड़ा इलिप्स बनाएगा तो फिर ये पूछा जाता है कि ये सैटेलाइट सबसे दूर कितना दूर जाएगा। बच्चों ये पेरिजी पोजीशन है, मैं पेरी जी बोलते हैं इस पोजीशन को। मैंने कहा था याद रखने के लिए आप ऐसा, पेरी मतलब पास, ये सबसे पास वाली पोजीशन है। बच्चों इसको एपोजी पोजीशन बोलते हैं, एपोजी पोजीशन। जब सैटेलाइट अर्थ से सबसे दूर होता है तो उसको एपोजी पोजीशन कहते हैं। और ये सबसे दूर और सबसे पास है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है। अगर यही सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा होता तो दूर और पास का सवाल ही नहीं उठता। तो ये सबसे दूर वाली पोजीशन है। और ये पूछा कि जब सैटेलाइट इस सबसे दूर वाली पोजीशन पे होगा, हाँ, जब ये सैटेलाइट सबसे दूर वाली पोजीशन पर होगा तो उसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? ये तो अर्थ की रेडियस है और ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस है। ऐसे में बच्चों ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा। अगर आप स्मॉल आर निकाल दें, स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच लिख दें तो ये भी पता चल जाएगा कि ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा। ये एपोजी पोजीशन कितनी दूर है ये अक्सर निकालते। चलिए निकालना शुरू करते, कार्रवाई शुरू करते। तो मान लेते हैं जब ये सैटेलाइट एपोजी पोजीशन पर है तब इसकी स्पीड कुछ v2 है। अच्छा करना वही सब है, करेंगे वही सब जो अभी प्लेनेट के लिए कर रहे थे। सन के अराउंड प्लेनेट का मोशन या सैटेलाइट का मोशन अर्थ के अराउंड, बात तो वही है। तो यहां भी पूरा वही कार्यक्रम करेंगे जो अभी प्लेनेट के लिए कर रहे थे जब सन के अराउंड घूम रहा था। तो सबसे पहले इस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें। जब पेरिजी पोजीशन पर है तब एंगुलर मोमेंटम है mv1 कैपिटल आर, और जब एपोजी पोजीशन पर है तब एंगुलर मोमेंटम mv2 इंटू स्मॉल आर। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। उसके बाद कोई एक चीज बताइए जो सैटेलाइट की कंजर्व है, कांस्टेंट है। अरे मैं बार बार कह रहा हूं सन के अराउंड जैसा प्लेनेट का बिहेवियर है अर्थ के अराउंड वैसा ही उसके सैटेलाइट का बिहेवियर है। तो दूसरी चीज जो कांस्टेंट है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, और जब अर्थ की सरफेस पर है, एकदम अर्थ की सरफेस से चिपका हुआ है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये। जब ये सबसे दूर वाली पोजीशन पर है तब ये काइनेटिक एनर्जी है, और सबसे दूर वाली पोजीशन पर ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये है।
फिर वही पुरानी कहानी कि v1 और v2 के टर्म्स एक तरफ कर लो। हमको किसी भी हालत में स्मॉल r निकालना है, तो स्मॉल m पहले कैंसिल करो और v1 और v2 को एक तरफ कर लो, तो ये हो गया v1 स्क्वायर माइनस, अच्छा v2 को लिख सकते हैं v1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। एंड इट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा gm अगर आप कॉमन निकाल दें तो इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन स्मॉल r, ये आ जाएगा। ठीक है, अब v1 की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दे। ठीक है, नहीं वो तो हमने सॉल्व करके ही निकाला है। v1 की वैल्यू जो हम लोगों ने लिखी थी वो रख दे। बच्चों मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। अब मैं v1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, v1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। आप भूल गए मैंने इस सैटेलाइट को जो वेलोसिटी दी थी वो इतनी गंदी वेलोसिटी दी थी 3/2 gm/r। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है gm/r से, मगर escape वेलोसिटी जो 2 gm/r होती है उससे कम भी है। तो मैं v1 स्क्वायर की वैल्यू यहां रखने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3/2 और gm/r, बस आंसर आने को है। और ये 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, इसको सॉल्व कर ले, स्मॉल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये आ गया। इधर देखिए ये बार बार, अच्छा आपको नहीं लगता बार बार उसी तरह का कैलकुलेशन आ रहा है, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा था और इसी तरह का कैलकुलेशन था, फिर से वही रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया आर आर, नीचे एक और आर लगा दो तो मूवी बन जाएगी। खैर आर आर, और यहाँ पे स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कैंसिल कर दो। हाँ, तो ये आ जाएगा ये आर कैंसिल कर रहे हैं ना सही से, ये आर सब कैंसिल हो गया, तो ये आ जा रहा है 3/2 जी। ओ ये क्यों लिख रहे हो, ये पूरा कैंसिल, क्या बात है, क्या आने जा रहा है, हड़कम मच गया यहाँ पे। तो 3/2 और ये क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उधर आर माइनस आर, तो ये हो गया आर प्लस आर, ये बचेगा और डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। और दूसरी तरफ, अरे दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2r इज इक्वल टू, बताइए 3r प्लस 3 कैपिटल R। ठीक है, एक 2 का फैक्टर मैं बार बार, जैसे शिवकांत ने बताया, फिर मैं भूल गया 2 का फैक्टर। एक्चुअली इधर एक, जब हाफ लिखते हैं तो इधर एक 2 का फैक्टर आएगा, वो मैं फिर से भूल गया। तो इधर एक 2 का फैक्टर आएगा, ये एक 2 का फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर आएगा और ये हो जाएगा 4r। तो अब कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है, 4r माइनस 3r करोगे तो स्मॉल r। तो फाइनली बच्चों ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, अब मैं गर्व से लिखता हूं स्मॉल r की वैल्यू 3r आ गई, 3r। यानी ये सैटेलाइट अर्थ से सबसे दूर कितना दूर जाएगा, ये अर्थ के सेंटर से 3 कैपिटल R डिस्टेंस पर होगा जब सबसे दूर होगा। तो बताइए अर्थ की सरफेस से ये कितनी हाइट पर दिखेगा, जब ये सबसे दूर वाली पोजीशन पर होगा तो ये अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर दिखेगा, बताइए। तो अब इन्होंने कहा 2r, बिल्कुल सही है, हाँ 2r।